नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, चार मीनार के पास लहराया तिरंगा। हिंदुस्तान में भाई भाई को लड़ाने की कोशिश जारी, टीआरएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, राहुल गांधी का खिताब। मुनगोड़ इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन केटीआर और हरीश राव के रोड शो, टीआरएस और बीजेपी कारकुनों में झड़पें। आइंदा आम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी 15 खवातीन को टिकट देगी, 4 खवातीन को विजारत का ओहदा दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी का खवातीन प्रोग्राम से खिताब। और प्रिंसिपल की तरफ से 12 दिन के लिए मुअत्तल किए जाने पर 10वीं जमात के तालिब इल्म की ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि मुल्क में भाई भाई को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की पर असर पड़ा है। हैदराबाद में अपनी यात्रा के वक्फे के दौरान नेकलेस रोड पर मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद सबको साथ लेकर चलना है और ये काम हो रहा है। उनका कहना था, तेलंगाना में जब से टीआरएस की हुकूमत बनी है, हैदराबाद की सड़कों का अबतर हाल है, वो देखने लायक हैं। सड़कें कम हैं, गड्ढे ज्यादा हैं। टीआरएस पार्टी ने बीजेपी के पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल्स की मुकम्मल तायद की थी। अपोजिशन जमातें अगर रोकने की कोशिश करती, उनका जहन मुंतशिर करने के लिए दीगर मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने की कोशिश की जाती। बीजेपी और टीआरएस दोनों इंतखाबात के सामने ड्रामेबाजियां करते हैं। केसीआर मोदी के इशारों पर काम करते हैं। उनका कहना था कि हम तेलंगाना के अवाम को सुनने आए हैं, कोई भाषण या तमाशा नहीं करते। समाज में यह भी सच्चाई है कि किसान 24 घंटे काम करने के बावजूद उन्हें मुनाफा नहीं मिलता। टीआरएस और बीजेपी दोनों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की अराजियात को छीनने की कोशिश की जा रही है। तालीम याफ्ता नौजवान रोजगार से महरूम हैं। तेलंगाना और हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और आज सुबह हम हैदराबाद पहुंचे। यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस देश में सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। देश की शक्ति देश को आगे ले जाने के बजाय लड़ाई झगड़े में, नफरत में जाया हो जाती है। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। कांग्रेस की तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा 8वें दिन हैदराबाद में दाखिल हुई। मंगल की सुबह आरामगढ़ से यात्रा का आगाज हुआ। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान स्कूली तलबा और रोहित वेमुला की वालदा से मुलाकात की। बहादुरपुरे पर राहुल गांधी ने वक्फा किया।
वक्फे के बाद पुराना पुल चौराहे से अपनी यात्रा का उन्होंने दोबारा आगाज किया, जो मूसा बोली, हुसैनी आलम, लाड़ बाजार से होते हुए चार मीनार पहुंची, जहां पर सद्भावना यात्रा की याद में राहुल गांधी ने अपने वालिद राजीव गांधी को खराज पेश किया और तिरंगा लहराया। यहां से वो गुलजार हाउस, अफजलगंज, मौसम जहां मार्केट, गांधी भवन, नामपल्ली स्टेशन, रविंद्र भारती से होते हुए नेकलेस रोड पहुंचे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आवाम से भी मुलाकात की। यात्रा में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, साबिक सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दिल्ली के दूसरे कायदीन मौजूद थे। जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो के नारे लगाते हुए यात्रा आगे बढ़ रही थी। यात्रा के दौरान पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी और केसीआर में कोई फर्क नहीं है। शहर में भारत जोड़ो यात्रा के इख्तिताम के मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। हैदराबाद एक गंगा जमनी तहजीब वाला शहर है। कांग्रेस को दिल्ली में इख्तिदार में लाने के लिए हैदराबाद के अवाम पूरी ताकत लगा दें। उनका कहना था, तेलंगाना के अवाम को जो उम्मीद थी उसे कांग्रेस ने पूरा किया। खड़गे ने कहा कि अगर तेलंगाना तश्कील नहीं पाता तो केसीआर भी वजीर आला नहीं बन पाते। केसीआर ने इख्तिदार में आते ही अराजी छीननी शुरू की और गरीबों को मुश्किलात से दो चार किया। अब दीगर रियासतों का दौरा करते हुए वहां के कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि गैर बीजेपी हुकूमत सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन है और वो राहुल गांधी की सदारत में बनेगी। और इसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने का मुझे काम सौंपा गया है, तो मैं इस कार्यक्रम का हैदराबाद में बड़े संतोष के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि केसीआर ने हैदराबाद की कोई तरक्की नहीं की, ये सब उन्हें विरासत में मिला है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हैदराबाद की जो भी तरक्की हुई वो 2014 से पहले हुई। उन्होंने कहा, राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और दीगर वज़रा आला ने हैदराबाद को तरक्की दी है। उनका कहना था कि केसीआर जो दावा कर रहे हैं कि 2014 के बाद हैदराबाद की तरक्की हुई, ये सरासर झूठ है। उनका यह भी कहना था कि जो भी इदारे हैदराबाद में हैं वो 2014 से पहले आ चुके थे। तरक्की जितनी भी हुई वो टीआरएस को विरासत में मिली है। ये केटीआर कुछ भी दावा कर सकते हैं, पर तेलंगाना जो आईटी कैपिटल किसे कहा जाता है, ये तो बिल्कुल 2014 के पहले बनाए गए थे। ये 2014 के बाद में नहीं आए हैं। ये जो संस्थाएं बनी हैं हैदराबाद में, ये 2014 के पहले बने थे। डीआरडीओ, सीएसआईआर, नलसार, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये सब पहले 2014 के पहले आए थे। ये शमशाबाद एयरपोर्ट के वजह से शमशाबाद में जो विकास आया है, ये केटीआर, ये केसीआर और केटीआर के कारण नहीं आया। ये 2014 के पहले जो सरकारें थी। और मैं ये भी कहूँगा कि राजशेखर रेड्डी जी ने बहुत काम किया और उनके पहले भी थे मुख्यमंत्री। चंद्रबाबू नायडू थे, विजय भास्कर रेड्डी जी थे, एनटी रामाराव थे, उनके समय भी ये कार्य। तो आज टीआरएस कह सकती है हमने ये किया, टीआरएस ने कुछ नहीं किया, उनको विरासत में बहुत कुछ मिला है। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि मुनगोड़ में दीगर सियासी जमातें कितना भी इश्तियाल दिलाएं, सब्र का दामन ना छोड़ें। मुनगोड़ में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन रोड शो के दौरान खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि दीगर सियासी जमातें कितना भी इश्तियाल दिलाएं, सब्र का मुजाहरा करें, हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनका कहना था कि राजगोपाल रेड्डी और प्रभाकर रेड्डी के दरमियान मुकाबला नहीं है, मोदी की नाकामियों और केसीआर के बहबूदी प्रोग्राम के दरमियान मुकाबला है। उनका कहना था कि अवाम गलत फैसला न करें। राजगोपाल रेड्डी ने मुनगोड़ की इज्जत नफ्स को 18,000 करोड़ रुपए में गिरवी रख दिया है। उनका कहना था कि मोदी और राजगोपाल रेड्डी के गुरूर की वजह से ये इंतखाब हो रहा है। उनका कहना था कि अगर रकम और शराब के लिए वोट देंगे तो गैस सिलेंडर 4,000 रुपए हो जाएगा।
ధరలు పెంచి సావగొట్టినా నాకే ఓటేస్తున్నారంటే నేను చేసేది మంచి పనే, మా ఆడబిడ్డలందరి ఆశీర్వాదం నాకే ఉన్నది అని మోడీ గారు కూడా అనుకుంటాడు. అది మాత్రమే కాదు, మా తమ్ముళ్ళు రైతన్నలు ఇక్కడ ఉన్నారు. మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాడు 2014లో ఆనాడు పెట్రోల్ ధర ఎంత? 70 రూపాయలు. ఈ రోజు ఎంత పెట్రోల్ ధర? वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मुनगोड़ अवाम को फैसला करना होगा कि खाना देने वाला चाहिए या फिर चूना लगाने वाला चाहिए। मुनगोड़ में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन रोड शो के दौरान हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि 15 दिनों से आपने सबकी बातें सुनी हैं, अवाम को अब फैसला करना है। उनका कहना था कि सीआर के जलसे में आम के बाद बीजेपी पार्टी बगलें बचा रही है। बौली के पास मीटर लगाने की बात खुद मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से आई और बिल्स घर पर आएंगे। अगर बौली के पास मीटर नहीं लगाना है तो 3 नवंबर को कार के निशान को दबाकर वोट डालें। उनका कहना था कि राजगोपाल रेड्डी ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के रुकन असेंबली बनेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 18,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट लेकर बड़े पैमाने पर रकम तकसीम की जा रही है। हरीश राव ने कहा कि डबल इंजन सरकार का कहना है कि मुफ्त स्कीमों को बंद किया जाए। ऐसी पार्टी के उम्मीदवार को अवाम क्या वोट देंगे जो गरीब अवाम पर इजाफी कीमतों का बोझ डाल रही है, या फिर इस हुकूमत के उम्मीदवार को वोट देंगे जिसने कई फलाही काम अंजाम दिए। अवाम सोच समझ कर फैसला करें। कांग्रेस को वोट डालना बेफैज और नुकसानदेह होगा। మీ డబుల్ ఇంజన్ బీజేపీ సర్కార్, అందువల్ల ఈ డబుల్ ఇంజన్ ఆగం చేస్తుంది. మనం ఈ డబుల్ ఇంజనే బోరు బాయి కాడ మీటర్ పెట్టండి, ముక్కు విండి బిల్లు వసూలు చేయండి అంటుంది. ఈ డబుల్ ఇంజన్ వాళ్ళు ఉచితాలు బంద్ చేయమంటున్నారు. ఏంటిదట ఉచితాలు? ఆడవిల పెళ్లికి ఇచ్చే ₹1,00,000 ఉచితమట, బోరు బాయి కాడ ఇచ్చే కరెంటు ఉచితమట. ఇవాట బంద్ చేయాలన్నట. బంద్ చేయాలనా? ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తున్నారు, బీజేపీ నాయకులు చెప్తున్నారు, ఉచితాలు బంద్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. నేను అక్క చెల్లెలను, మా రైతు సోదరులను, అన్నాదమ్ములకు కడుపులో తలబెట్టి కోరుతా ఉన్నా, మనం ఆగం కావద్దు, బాగా ఆలోచించండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే లేనే లేదు, ఉన్నదా? అది వేసినా ఓటు ఖరాబ్ అయిపోతుంది, ఓటు ఖరాబ్ అయి మురిగిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది. మరి ఆ బీజేపీ వాళ్ళేమో పైసా బలం చూసి గెలుస్తామంటుండ్రు. మరి పైసా బలం గెలవాలనా, ప్రజల ఆత్మగౌరవం గెలవాలనా? मुनगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम का मामूली पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद इख्तिताम अमल में आया है। टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी मुहिम में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए अपने हक में वोट डालने की अपील की गई। मुनगोड़ असेंबली हल्के के पली मेला मंडल में उस वक्त हालात बिगड़ गए जब टीआरएस और बीजेपी के कायदीन और कारकुनों का आमना सामना हुआ। दोनों ग्रुप के अफराद को लाठियों और पत्थरों के जरिए एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा गया। पुलिस ने मदाखलत करते हुए इन्हें मुंतशिर किया। दोनों जानिब से कायदीन और पुलिस अमले के जख्मी होने की इत्तला मिली है। बीजेपी के रुकन असेंबली इटला राजेंद्र के काफिले पर टीआरएस के हामियों ने हमला किया, कार के शीशे तोड़ दिए गए। टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी भी जख्मी हो गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमलों का इल्जाम लगाया गया है। इस दौरान मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बताया कि मंगल की शाम 5 बजे तक तमाम गैर मुतल्लिक़ा अफराद को मुनगोड़ छोड़ने की हिदायत दे दी गई है। इस दौरान चेक पोस्ट पर तलाशी मुहिम भी जारी है। 3 नवंबर को मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि आइंदा आम इंतखाबात में 15 खवातीन को टिकट देने की जिम्मेदारी उनकी है। इख्तिदार में आने के बाद 4 खवातीन को वजीर का ओहदा दिया जाएगा। मुनगोड़ में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन खवातीन का जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि श्रवंती को कामयाब बनाओगे तो खवातीन की तरक्की की जिम्मेदारी वो लेंगे। 11 महीने बाद कांग्रेस इख्तिदार में आएगी और इन इंतखाबात में कांग्रेस 15 खवातीन को टिकट देते हुए इनमें से 4 को वजीर का ओहदा देने के लिए सोनिया गांधी को राजी किया जाएगा। उन्होंने खवातीन से कहा कि मोदी गुमराह करने वाले हैं, केसीआर धोखा देने वाले हैं, इन्हें जवाब देने का वक्त आ चुका है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि खातून श्रवंती की आंख में आंसू आना रियासत के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था कि खवातीन की ताकत ही कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी है और खुलकर इसका मुजाहरा करें। राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जलसे में कांग्रेस की खातून कायदीन
और रुकन पार्लियामेंट रंजीत रंजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। रंजिता जी, आपके सामने हमारे बहन रेणुका चौधरी के सामने मैं वादा कर रहा हूं, आने वाले चुनाव में 15 टिकट हमारे महिलाओं को हम देंगे, 4 मंत्री बनाएंगे, उसमें से श्रवंती को भी एक मंत्री बनाऊंगा मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से। मेरे बहन गीता रेड्डी, मेरे बहन रेणुका चौधरी, मेरे बहन सीतक्का के मदद लेकर आने वाले चुनाव में 15 टिकट दूंगा मैं, 4 मंत्रियों को बनाएंगे, उसमें से श्रवंती को मैं बनाऊंगा। इनके बदले में कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांग रहा हूं, कोई कोल कॉन्ट्रैक्ट या 20,000 करोड़ रुपए नहीं मांग रहा हूं, मैं खाली आपके वोट मांग रहा हूं। रियासती वजीर केटी रामाराव ने राहुल गांधी की तरफ से केसीआर की कौमी पार्टी के अज़ायम को लेकर किए गए रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अपने ट्विटर पर केटीआर ने लिखा, बैनुल-अक़वामी लीडर राहुल गांधी जो खुद अपनी अमेठी की सीट से इलेक्शन नहीं जीत पाए, वो तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की कौमी पार्टी के अज़ायम पर सवाल उठा रहे हैं। जो शख्स वजीर आजम बनना चाहता है, पहले उन्हें अपने राय दहिंदों को उन्हें MP बनाने की तरकीब देनी चाहिए। टीआरएस अरकान असेंबली की खरीदी मामले में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो गए हैं। रामचंद्र भारती, समहाय जी, नंद कुमार ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की है। इम्कान है कि जुमे को उनकी दरखास्त पर समाअत होगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार गोपालगंज हलके के राय दहिंदों से मजलिस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। सदर मजलिस ने अपने बयान में बताया कि अब्दुल सलाम मजलिस के उम्मीदवार हैं, उनका इंतखाबी निशान चारपाई है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, सीमांचल के लिए हमारी लड़ाई जारी है। उन्होंने राय दहिंदों से अपने इत्तेहाद को कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस ने RJD और JDU पर मुसलमानों के वोटों का इस्तेसाल करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि कभी भी इन पार्टियों ने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं इस वीडियो मैसेज के जरिए गोपालगंज विधानसभा के तमाम वोटर्स को, वहाँ के बुजुर्गों को, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को, मेरे गयूर नौजवान साथियों को इस वीडियो मैसेज के जरिए अपील कर रहा हूँ कि 3 नवंबर के दिन जो गोपालगंज विधानसभा में बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट दीजिए। मजलिस को अपनी दुआओं से, यहाँ से जो मजलिस के उम्मीदवार है जनाब अब्दुल सलाम साहब, जिनका इंतखाबी निशान चारपाई छाप है और मशीन में उनका 4था नंबर है, मेरी आप तमाम विधानसभा के बुज़ुर्गों से, माँ और बहनों से, गयूर नौजवानों से ये अपील है, ये गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में अपना वोट देकर हमारे अब्दुल सलाम साहब को, जिनका निशान चारपाई छाप है, उनको कामयाब करें। आप अपनी जमात को मजबूत करें। जो कामयाबी का सफ़र बिहार की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए शुरू किया था, जहाँ से सीमांचल की सरजमीन से वहाँ की जनता को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने मजलिस के 5 विधायक को कामयाब किया। हमारी लड़ाई वो आज भी सीमांचल की जारी है। मेरी आप तमाम से गोपालगंज के लोगों से अपील है कि आप मजलिस के अब्दुल सलाम साहब, जिनका निशान चारपाई छाप है, उनके हक़ में अपना वोट देकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और याद रखिए कि राजद हो या नीतीश कुमार हो या BJP हो, ये तमाम के तमाम सिर्फ आपकी वोट को लेकर धोखा देते हैं, कभी सेकुलरिज्म के नाम पर तो कभी फ़िरक़ा परस्ती और कम्युनलिज्म के नाम पर। ऐसे मौका परस्तों का आप साथ मत दीजिए। अपनी जमात को कामयाब करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में अपना वोट देकर चारपाई छाप पर कामयाब करेंगे। शहर में मंगल की दोपहर कई मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई। सुबह से ही बादल देखे गए। मौसमी पेशकयासी है कि आने वाले चंद घंटों के दौरान वक्फे से हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना के दूसरे अजला में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खातरी ने दबीरपुरे में शुरू हुए नाले के काम का मुआयना किया।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नाले के बाईपास में जो लेन गुजर रही है वहां पर पाइपों को नुकसान हुआ है, उसे तब्दील कर दिया जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि जल्द से जल्द काम की तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ओहदेदारों ने नाले की जल्द सफाई का तयक़ुन दिया है। 4 महीनों के बाद काम शुरू हुआ है। इस सिलसिले में मुतालिका इंतजामिया को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज नाले का जो काम शुरू हुआ कई महीनों के बाद उसका मुआयना किया गया और नाले के पास एक बाईपास लेन है, उसके पाइपां जो डैमेज है उसको चेंज करेंगे और हर 2 पाइपों के बीच में एक कैचमेंट बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब असिस्टेंट इंजीनियर से बल्दिया के सुबाई में देके जल्द से जल्द काम की तकमील कराना और डिसिल्टिंग का अहम मसला है, डिसिल्टिंग करा बोलिए ये साहब वादा करे गुत्ता साहब बोलिए। अफसोस की बात है 4 महीने पहले जो टेंडर हुआ डिसिल्टिंग का, लेकिन आज तक बल्दिया ने वो काम शुरू नहीं करा रहे। उसके ऊपर तो बल्दिया के इंजीनियर्स को सस्पेंड करना चाहिए, उनकी लापरवाही की वजह से। बारिश अब सुकून की थी, कुछ काम हुआ इस वक्त, वरना ये हालत रहती तो पूरा ओवरफ्लो होकर नाला घरों में पानी घुस जाता था। बहरहाल नतीजे में मिलत बैरिस्टर साहब सदर डिपार्टमेंट की हिदायत पर फर्स्ट और सेकंड बीट का काम है। सेकंड बीट खत्म होती अभी 2 बीटा है, वो काम तकरीबन साल 6 महीने तक ये काम चलेगा। उसके बाद आने वाली बारिश में इन लोगों को राहत मिलेगी। इंशाल्लाह कोशिश करें जल्द से जल्द काम की तकमील होना। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मंजूरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम जारी है। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा और इसके आसपास के इलाकों के मुस्तकीन में पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। जुमला 350 कार्ड्स की तकसीम अमल में आई। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक फरतनगर, उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, हरीलाल बाग, राजनरसिम्हा नगर, कमल नगर, चंचलगुड़ा, नई सड़क, आजमपुरी से बताया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ डिवीजन्स के मुस्तकीन में कार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं। अब तक हजारों की तादाद में कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने अपने हल्के में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मल्लेपल्ली की सड़क से अंजुमन के इलाके तक बिछाई जाने वाली सीवरेज प्रोजेक्ट लाइन के कामों का मुआयना किया। अलावा अजी उन्होंने BDCCRD और CRMP रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया डॉक्टर कासिम के अलावा सेक्रेटरी महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली में देवी कुंटे में मच्छरों की कसरत पर काबू पाने के लिए ड्रोन के जरिए मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया गया। देवी कुंटे में मच्छरों की कसरत की वजह वहां पानी में मच्छरों के लार्वे पैदा हो रहे हैं, जो बाद में मच्छर बनकर मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। जाफर हुसैन बेरात ने लार्वे के खात्मे के लिए कुंटे में मछलियां छोड़ी, जिनकी ग़िज़ा लार्वा होती हैं। वो लार्वे को खाने से मच्छर नहीं बन पाते हैं। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। दारुशफा ब्लाइंड स्कूल के तुलबा की तरफ से गैर मयारी खाने की फराहमी को लेकर की गई भूख हड़ताल मजलिस की मदाखलत के बाद खत्म हो गई। एहतजाजी तुलबा का कहना था वार्डन की तरफ से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, खाना भी मयारी फराहम नहीं किया जाता। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद खादरी स्कूल पहुंच गए। तुलबा के साथ साथ वार्डन से भी बातचीत की गई। महमूद खादरी ने कहा कि अगर तुलबा को मयारी खाना फराहम नहीं किया गया तो इस मामले पर एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। बाद में महमूद खादरी ने तुलबा के साथ बैठकर खाना खाया। तुलबा ने महमूद खादरी की बर वक्त मदाखलत पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने वार्डन और दूसरे मुतल्लका ओहदेदारों तक सदर मजलिस का पैगाम पहुंचा और कहा कि इस सिलसिले में दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, बच्चों को मयारी खाना फराहम किया जाए। इंतजामिया ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में दोबारा शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। जोनल कमिश्नर बल्दिया अशोक सम्राट ने नवाब साहब कुंटे के मुख्तलिफ इलाकों का मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया अब्दुल हन्नान के साथ दौरा करते हुए जायजा लिया।
मौसम में बरसात की शदीद बारिश की वजह से सड़कें शदीद मुतासिर हुई थी, जिनकी तामीर जरूरी है। अशोक सम्राट ने बताया कि VDCC रोड के ज़िला कामों, बॉक्स ड्रेन के कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नए प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू करने के लिए भी मंजूरी दी जाएगी। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां को मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही थी। सिकंदराबाद RK पुरम में वाक़े सैनिक स्कूल की तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी 10वीं जमात का तालिब इल्म बताया गया है। ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल की तरफ से 12 दिन के लिए स्कूल से मुअत्तल किए जाने पर तालिब इल्म ने यह इंतहा इक़दाम किया। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। पंजशाह के पास बरखी खंबे पर आग लगने से कई सर्विस तार जलकर खाकिस्तार हो गए। इनमें इंटरनेट के तार भी शामिल थे। इलाके में इंटरनेट खिदमात इस वाक़े की वजह से काफ़ी देर तक मसदूद रही। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा, लेकिन ताख़ीर से पहुंचा। आग पर बाद में काबू पा लिया गया। जुबलीस पुलिस ने जालसाजी के मामले में तेलुगु देशम के लीडर GVG नायडू को गिरफ्तार किया है। इस केस के सिलसिले में नायडू के खिलाफ जब पहले केस दर्ज था, नायडू अदालत से रुजू हुआ था और 3 हफ्तों तक का वक्त लिया था। अदालत ने उसे राहत भी दी थी। अब अदालत की राहत की मियाद खत्म होने के बाद जुबली हिल्स पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। शहर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, चार मीनार के पास लहराया तिरंगा। हिंदुस्तान में भाई भाई को लड़ाने की कोशिश जारी। TRS और BJP में कोई फर्क नहीं, राहुल गांधी का खिताब। मुनगोड़ इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन KTR और हरीश राव के रोड शो। TRS और BJP कारकुनों में झड़पें। आइंदा आम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी 15 खवातीन को टिकट देगी। 4 खवातीन को विजारत का ओहदा दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी का खवातीन प्रोग्राम से खिताब। और प्रिंसिपल की तरफ से 12 दिन के लिए मुअत्तल किए जाने पर 10वीं जमात के तालिब इल्म की ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।